Hello, bachon. Let's see the question. And the question says that a 0.276 gram impure sample of copper ore is dissolved in and Cu plus 2 is titrated with Ki solution. I2 liberated required 40 ml of 0.1 m Na2S2O3 solution for titration. What is the percentage impurities in the ore? देखो बेटा क्या दे रखा है, ए 0.276 ग्राम इम्प्योर सैंपल, एक इम्प्योर सैंपल दे रखा है हमें कॉपर ओर का, और उसको डिजोल्व किया गया है, ठीक है। और Cu+2 जो है, मतलब कि उसमें सैंपल में जो Cu+2 है उसको टाइट्रेट किया गया है Ki सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। Cu+2 को हम Ki सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे तो वहाँ अपने पास क्या बनेगा, वहाँ अपने पास बनेगा I2 बनेगा एक तो, और एक बन जाएगा Cu+1, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। ये जो I2 लिबरेटेड हुई है, यहाँ पे लिबरेट हुई है, उसको रिक्वायर्ड है 40 ml ऑफ 0.1 Na2S2O3 सॉल्यूशन फॉर द टाइट्रेशन। अब ये I2 की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या बनेगा, I माइनस बनेगा, और एक अपने पास बन जाएगा S4O6-2, या फिर अपन लिख सकते हैं Na2S4O6 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन अपने पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो रही है, जो कि अपने को पता होना चाहिए। अब हमें पूछा है परसेंटेज इम्प्योरिटी ऑफ द ओर की परसेंटेज इम्प्योरिटीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे ये +1 में चला गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का आया है, यहाँ पे 1 का चेंज आया है। कितने एटम में आया है, 1 एटम में, तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ I-1 में था, अब किस में चला गया है, प्योर स्टेट में, यानी कि 0 में चला गया है। तो n फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपने पास 1 का चेंज आया है, 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही एटम है, तो n फैक्टर यहाँ भी आ जाएगा 1, ठीक है। तो n फैक्टर अपने पास दोनों का 1 आ चुका है। अब देखो इस रिएक्शन में I 0 था और यहाँ पे किस में चला जा चुका है, -1 में। तो चेंज कितने का आया बेटा, 1 का। कितने एटम है, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 अपने पास n फैक्टर आ चुका है। सल्फर यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो सोडियम अपने पास है +1 में, ऑक्सीजन है अपने पास -2 में, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर जो है वो अपन निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा अपने पास, सोडियम +1 में है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर सल्फर अपने पास x मान लेते हैं तो 2x हो जाएगा क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन -2 में है तो -6 = 0 आएगा। तो 2x - 4 = 0 है, तो 2x आ जाएगा अपने पास +4, x आ जाएगा 2। तो यहाँ पे सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह निकालेंगे तो ये आएगी 2.5, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये हमने Na2 पहले ही लगा रखा है, ठीक है। तो चेंज कितने का आया है, यहाँ पे चेंज आया है 2 से 2.5 में 0.5 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, n फैक्टर अपने पास 1 आ चुका है। अब अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जिसके अकॉर्डिंग होता है जो भी अपने पास इक्विवेलेंट है ये सब इक्वल होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ अपन कह सकते हैं कि Cu+2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इक्विवेलेंट ऑफ I2 के, जो कि यहाँ पे लिबरेट हुई है, इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो कि प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो प्रोड्यूस के इक्वल लिख देता हूँ, और ये भी इक्वल होगी किसके, इक्विवेलेंट ऑफ I2, इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो कि अपने पास क्या हुई है, रिएक्ट की गई है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये I2 के इक्वल होगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ अपने पास Na2S2O3 के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ अपने पास Na2S2O3, मतलब इन सब के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक अपने पास सिक्वेंशियल रिएक्शन है। जो I2 यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसके 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 और इसके सबके इक्विवेलेंट अपने पास सेम होंगे। तो इसका जो अपने पास Cu+2 है, इसके लेट सपोज मोल जो है वो x मोल है, ठीक है। तो मोल को अपने पास जो x है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n फैक्टर इसका कितना आ रखा है बेटा, 1 आ रखा है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, इक्वस टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 प्रोड्यूस। I2 प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे देखो I2 के मोल कितने दे रखे हैं हमें, यहाँ पे I2 के मोल अपन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलरिटी अपने पास दे रखी है 0.1, और वॉल्यूम दे रखा है 40 ml, जिसको अपन लीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर अपने पास ये तो मोल निकल चुका है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एन फैक्टर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इक्विवेलेंट ऑफ आई टू रिएक्ट, रिएक्ट जो करेगा वो भी अपने पास उतना ही है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो है ये कितना आ जाएगा, ये जो है अपने पास आ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो सेम ही आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास, ये जो x की वैल्यू अपन निकालेंगे वो आ जाएगी अपने पास 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पॉइंट हटेगा उससे मैंने 0 को कट कर दिया है ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मास जो आया है अपने पास, सॉरी मोल जो आए हैं Cu के है ना, मोल अपने पास कितने आ चुके हैं, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ चुके हैं। तो मास कैसे निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास से ठीक है। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास कितना होता है इसका 63.5 होता है, मोल अपने पास आ रखे हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोलर मास है 63.5, तो ये आ जाएगा 0.254 ग्राम। तो अपने पास कॉपर जो आ गया है प्योर वो आ गया है इतना ग्राम आ चुका है, और अपने पास सैंपल इतने ग्राम दे रखा था। तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेते हैं अपन, वो कितनी आ जाएगी, देखो टोटल अपने पास था 0.276, उसमें से 0.254 क्या है अपने पास Cu+2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आएगा 92%। अब अपने को इम्प्योरिटी का परसेंटेज निकालना था, तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 92, तो 8% अपने पास क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी ठीक है। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।